एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी में। तो मित्रों, आप समझ पा रहे होंगे कि थंबनेल देख कर आप समझ लिए होंगे कौन सा चैप्टर है। हमने टाइम एंड वर्क के 5 टाइप को कवर किया था पिछले वीडियो में। तो आज हम देखते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ सवालों को कि एग्ज़ाम्स में और पेपर में आपके किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उस सवालों को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ साथ आप सवालों का साथ साथ कॉपी और पेन लेकर क्वेश्चंस आने से पहले एक बार वीडियो को रोक खुद से हल करें। उसके बाद आपको अगर समझ में आता है तो अपना स्पीड को चेक करें कि कितना जल्दी आप सवाल को बना पा रहे हैं। नहीं तो आप क्या कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को प्ले करके अब हम जैसे हल कराते हैं वैसे सवालों को देख के आप सीख सकते हैं कि किस किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को सवाल को हल करने के लिए आपके पास 3 मेथड होना चाहिए। पहला मेथड किताब का फ्रैक्शन मेथड, समझ पा रहे हैं, यानी कि 1/x प्लस 1/में y। इस तरीके से हो सकता है ये फ्रैक्शन मेथड। दूसरा मेथड होता है LCM मेथड, दूसरा होता है LCM मेथड, और तीसरा मेथड होता है प्रतिशत यानी परसेंटेज मेथड। ठीक ना। तो तीनों तरीकों से हम सवालों को क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। जो सवाल अगर प्रतिशत से जल्दी बन पाते हैं तो हम प्रतिशत वाला मेथड लगाएंगे। जो सवाल अगर हमसे फ्रैक्शन वाला पे बन सकता है तो हम फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। और जो सवाल अगर हम लोगों से LCM से बनेगा, LCM से बनाने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल। ठीक है, टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर एक में आपको दिया है सवाल नंबर 1 में कह रहा है ना कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, आपका दिया है कि ए उसी एक काम को कितना दिन में, 8 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को कितना दिनों में करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में। समझ पा रहे हैं। ठीक है, ए 8 दिन में पूरा करता है जो काम है, काम तो सिंगल है, और बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा है कि यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, पहले लगाते हैं LCM मेथड। 8 6 का LCM क्या हो सकता है, 24। ठीक है, ये 24 का आगे आपका टोटल कार्य जो मैंने आपको थ्योरी वीडियो में पिछले पढ़ा चुका है। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो कितना बार में, 3 बार में, 6 से भाग देंगे तो 4 बार में। यानी कि ए का 1 दिन का स्पीड और बी का 1 दिन का स्पीड 4, दोनों का 1 दिन का स्पीड 4 और 3 7। ठीक ना, ए और बी से कार्य कराना है, ए प्लस बी से कार्य कराना है, तो कार्य कितना है हमारा 24, और दोनों का 1 दिन का स्पीड क्या है, 7। आप हो सकता है कि आपका आएगा 7। ठीक है, आपका आएगा 3 सही 3/7 दिन। ठीक है, आप समझ पाए होंगे 3 सही 3/7 दिन। ठीक है, 3 सही 3/7 दिन। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं ना। या में आप बना सकते हैं इसको, या में बना सकते हैं कि ए और बी 2 आदमी हैं, ए और बी 2 आदमी हैं। एक काम को करता है 8 दिन में, बी उसी काम को करता है 6 दिन में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रतिशत मेथड लगाएंगे तो ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/8, और बी का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/6। 1/8 किसका मान होता है, 1/8 आप जानते हैं कि 12 सही 1/2% का मान होता है, और 1/6 क्या होता है आपका 16 सही 2/3% का मान होता है।
हम मान लेते हैं कि टोटल कार्य कितना है 100%, ठीक है। टोटल कार्य 100% है। ये दोनों का एक दिन का कार्य क्या हो गया 12.5% और 16 से 2/3%। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 29 समथिंग आएगा। तो आप इसको हल कर सकते हैं। 100/29 आपको आएगा 3 से 3/7% लगभग, ठीक है। या में आप कर सकते हैं जो किताब का मेथड होता है ए और बी, एक काम को करता है कितना दिन में 8 दिन में, बी काम को करता है 6 दिन में। ए का काम हो सकता है एक दिन का 1/8 और बी का एक दिन का 1/6, ठीक है। दोनों से काम कराना है तो प्लस दोनों को लिखिएगा। 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है 24। 8 से जाएगा 3 बार में, 6 से जाएगा 4 बार में, तो आपका क्या हो गया 7/24, ठीक है। यानी कि टोटल काम 24 करना है और ए और बी का एक दिन का कार्य दोनों मिलाकर क्या हो गया 7। तो यानी कि अगर करना है 24/7 आपका आएगा 3 सही 3/7 डेज। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नहीं ना, ठीक है। दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। आप दोनों मेथड से लगाकर सवालों को बना सकते हैं, एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन मेथड और परसेंटेज मेथड, जिससे आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो, ठीक है। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो आप दोनों मेथड उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मेरा डस्टर। आगे आते हैं, आपको समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 में। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में आपको दिया है, सवाल नंबर 2 में दिया है कि ए एक काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकता है और भी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हल करता हूँ। पहला हम करेंगे एलसीएम मेथड से, या पहला हम करते हैं किताब के मेथड से, ठीक है। पहला करते हैं हम किताब के मेथड से। आदमी ए है और एक आदमी क्या है बी है, ठीक है। एक काम को 5 दिनों में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है। अगर मैं पूछूं कि एक दिन में कितना काम करेंगे तो आप बता सकते हो ना कि 1/5 और ये 1/10। ये क्यों होता है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैं कहूँगा कि आप किसी काम को 20 दिन में करते हैं, आप किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो आप बताइए कि एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बताइए उसका 1/20वां हिस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक ना। अगर आप किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो वो काम को एक दिन में कितना करेंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई मैं 1/4 करूँगा, यानी कि 1/4 काम को करूँगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दिया है कि ए 5 दिन में करता है तो एक दिन में 1/5 करेगा, बी 10 दिन में करता है तो एक दिन में 1/10 करेगा। दोनों से काम कराना है तो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाता है। 5 से 2 बार में और 10 से 1 बार में आपका आ जाएगा 3/10। इसको बदलिएगा तो क्या मिलेगा आपको 3 सही 1/3 दिन। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नहीं ना। ये उल्टा होगा, 10 में क्या मिल जाएगा 10/3, यानी कि 3 से 1/3 दिन, ठीक है। या में हम करेंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से करेंगे इसको। देखिए ए का काम है 5 और बी का काम है कितना 10। दोनों का एलसीएम लेके 10 मिलेगा। ये 10 क्या है कुल कार्य है, 5 से जाएगा 2 बार में, 10 से जाएगा 1 बार में, यानी टोटल 10 काम दोनों से कराना है 2 1 3 के स्पीड से। तो आपका क्या हो जाएगा 3 से 1/3 डेज, ठीक है। या में आप कर सकते हो, या में आप लगाओगे क्या प्रतिशत मेथड, ठीक ना। या में लगाएंगे आप क्या प्रतिशत मेथड। यहाँ पे देखिए प्रतिशत मेथड करना है। यहाँ पे 2 लोग हैं ए और एक क्या है बी, ठीक है। ए काम को करता है 5 दिन में और बी काम को करता है 10 दिन में। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब क्या होगा, एक दिन ए का एक दिन का कार्य 1/5 और बी का एक दिन का कार्य 1/10। आप समझ पाए होंगे कि 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। 1/5 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है और 1/10 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक ना। दोनों से काम कराना है। हम मान लेते हैं कि टोटल काम क्या है, टोटल काम 100% है। दोनों से काम कराना है तब क्या करोगे 100/में 20 और 30, यानी कि एक दिन का 30% काम हो रहा है तो 30% से आप भाग दीजिएगा तब आपको क्या मिलेगा 3 सही 1/3 दिन, ठीक है। 3 सही 1/3 दिन। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं ना।
तो आप तीनों मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे, आप तीनों मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को बस आपको बनना चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। अब सवालों को हम एलसीएम मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से, जिस पे जल्दी बनेगा हम बस एक ही मेथड यूज करेंगे। आप ध्यान से हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि x और y 8 घंटे में कर सकते हैं, यानी कि x प्लस में y लिख सकता हूँ कितना दिन में, 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि x अकेला 12 घंटे में, x अकेला कितना घंटे में, 12 घंटे में कर सकता है, तो बताइए कि y अकेला कितने घंटे में कर सकेगा, y अकेला कितने में कर सके, कितने घंटे में, बताइए। दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, 8 और 12 का एलसीएम हो सकता है आपका 24। आप भाग देंगे तो 8 से जाएगा 3 बार में और 12 से जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब आपको निकालना है कि y अकेला कितने दिनों में करेगा। देखिए y तो x के साथ में कर रहा है 3 के स्पीड से, y x के साथ में 3 के स्पीड से कर रहा है, जबकि x का सिंगल स्पीड क्या है 2। तो आप समझ पाओगे ना कि y का स्पीड क्या हो सकता है, y का स्पीड 1 हो सकता है, यानी कि y अकेला इस काम को कितने घंटे में कर सकता है, 24/1 यानी कि 24। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं x प्लस वाई, कितना स्पीड है दोनों का 3, और यहाँ पर अगर y का स्पीड निकालना हो तो x का स्पीड आपका आया है 2, अब प्लस y का स्पीड इधर 3, y बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि y बराबर 1, ठीक ना। ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से भी आप सीख सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से भी आप क्या कर सकते हैं कि सीख सकते हैं। देखिए x प्लस वाई दोनों का स्पीड क्या है 3 है, और x का अकेले स्पीड क्या है 2 है। तो मैं अगर ये आपसे पूछूंगी बताओ कि y का सिंगल स्पीड क्या हो सकता है, y का सिंगल स्पीड क्या हो सकता है, तो आप समझ पाओगे कि भाई x का तो सिंगल स्पीड 2 है और y भी मिल गया तो स्पीड क्या हो गया है 3 हो गया है। तो y एक स्पीड अपना लेकर आया होगा, तो y पूरा काम कितना दिन में करेगा, यही पूछा कितना घंटे में, तो 24 कार्य है और y का स्पीड 1 घंटे का है। तो आप यहाँ पर करेंगे कि y किसी वही काम को 24 घंटे में कर सकता है। घंटा है तो घंटा, दिन है तो दिन, ठीक है, रात है तो रात। समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 आप देखिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा, कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, तो सोहन कितना दिनों में काम कर सकता है। मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि मैं काम को 20 दिन में कर सकता हूँ, मैं काम को 20 दिन में कर सकता हूँ, तो एक दिन में क्या यानी प्रतिदिन क्या कर सकता हूँ, 1/20 कर सकता हूँ। हो सकता है ना कि मैं पूरा कार्य 20 दिनों में कर सकता हूँ, तो मेरा एक दिन या प्रतिदिन का कार्य क्या हो सकता है 1/20। तो यहीं पे दिया है कि सोहन किसी काम को सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, तो सोहन का काम क्या हो सकता है, सोहन का काम 10 हो सकता है ना जी। आप यहाँ समझ पाए होंगे, यानी कि सोहन का काम क्या है, सोहन का काम है आपका यहाँ पे सोहन का काम है वो प्रतिदिन कितना काम करता है 1/10, तो टोटल काम कितना दिन में करता होगा 10 दिन में। और दीपक के साथ मिलकर वह 6 दिनों में पूरा करता है, दीपक के साथ मिलकर वह 6 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि दीपक आप प्लस सोहन मिल जाते हैं तो काम कितना दिन में हो सकता है, दीपक और सोहन मिलते हो तो 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों काम को क्या लेना है एलसीएम, 10 और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है जी, 10 और 6 का एलसीएम आपका 30 हो सकता है। 10 से जाएगा 3 बार में, 6 से जाएगा 5 बार में, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताओ दीपक अकेला ठीक ना। अगर सोहन अकेला पूछता तो सोहन का तो दिया ही है, पूछा है दीपक अकेला, तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि सोहन और दीपक मिलते हैं,
सोहन और दीपक दोनों मिलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, 5 की स्पीड हो जाती है, जिसमें से अकेला सोहन का स्पीड क्या है, सोहन का स्पीड अकेला 3 है। तो बताइए दीपक का स्पीड 2 हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दीपक का स्पीड 2 हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि दीपक की स्पीड 2 हो गया। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप इस तरह करेंगे, सोहन प्लस दीपक दोनों का स्पीड क्या है 5, जिसमें सोहन का स्पीड पर्सनल 3 है और दीपक का स्पीड निकालना है। तो डी बराबर क्या, ये घट जाएगा तो डी बराबर 2 आ जाएगा ना। तो ऐसे करना नहीं है हमको, क्या यहीं पे डायरेक्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और सवाल को जल्दी बना लेना है। यानी कि हमने देख लिया कि दीपक का स्पीड क्या है 2 है, टोटल कार्य क्या है 30 और दीपक से कराना है यानी कि 2। तो आपका कितना दीपक करेगा 15 डेज में। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं ना, ठीक है, समझ पाए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा हम सवाल को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम हम लोग 200 से 250 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को 1 बार 2 बार, नहीं समझ में आएगा तो 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर लेते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है ना कि ए बी सी किसी काम को 16, 20 और 24 दिनों में करते हैं। ए बी और सी 3 लोग हैं, 16, 20 और 24, 16, 20 और 24 दिनों में करते हैं। या तो मैं टोटल काम मालूम करना पड़ेगा हमको, ये इसका आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपका 240, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 240, 16 से भाग जाएगा कितना बार में, 16 से भाग जाएगा 16 डेढ़ 24, 16 से भाग जाएगा 15 बार में, 20 से भाग जाएगा 12 बार में और इससे जाएगा 10 बार में, ठीक है। ये बीच में क्या आता है टोटल वर्क, इतना समझ पाए हैं ना, टोटल वर्क बीच में आता है। अगर ए 240 काम को 16 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 240 भागे 16, 15 आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ हम कह रहा है ना कि तो यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें, तीनों एक साथ मिलकर काम करें, ठीक ना, यानी कि आपका आ जाएगा 15, 12 और 10, तीनों को एक साथ काम पर लगा देना है तो यहाँ पर आ जाएगा 37। अब तीनों से काम कराना है ए बी सी से, यानी काम कितना है टोटल 240, ये आपका आता है टोटल वर्क, ये आता है टोटल वर्क। 240 काम है, तीनों से कराना है, बटा में 37 करेंगे तो आपको मिलेगा 6 सही 18 बटा में 37। एक ही ऑप्शन के नीचे क्या है 37 है। तो इतना दिन में ये लोग क्या करेंगे, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। आया होगा आपको समझ में, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सारे लोग आज आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। हाँ, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दिया है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में करते हैं। ए बी सी क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में करते हैं। तो बताइए टोटल काम तो जानना पड़ेगा, टोटल काम के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हो गया 24, 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, एलसीएम क्या आ गया 24, ठीक ना। भाग देंगे, एक बार में भाग देंगे, 4 बार में भाग देंगे, 2 बार में। एक दिन का काम कितना हो गया आपका 4 2 6 1 7, ठीक ना। तीनों एक साथ काम मिलकर करें तो कितने दिनों में करेंगे, यानी कि तीनों को मिलाकर काम कराना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को काम पर लगा देने हैं। टोटल काम 24 है और तीनों का स्पीड क्या है यहाँ पे 7 है। तो आपको आ रहा होगा समझ में कि 3 सही 3 बटा में 7 दिन में क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं। आगे आते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दिया है ना कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी अब दोनों से कराना है। तो बताओ मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ ना कितना दिन में, 72 दिन में, ठीक है। बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में, 120 दिन में। ए और सी मिलकर उसी काम को, यानी कि ए प्लस सी मिलकर उसी काम को
करता है 90 दिन में, डाटा बहुत लंबा है, 90 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? इसके लिए हमको ए का स्पीड मालूम करना होगा। इसके लिए हमको ए का स्पीड मालूम करना होगा। ठीक है, ए का स्पीड मालूम तो करना ही होगा हमको। ए का स्पीड निकालने के लिए हमको सबसे पहले सबसे इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो सकता है 360, और स्पीड 360 तो क्या हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, 360 टोटल वर्क भाग देंगे 72 से, तो कितना बार में? 5 बार में जाएगा ना, 7 5 35, और 12 से जाएगा तो ये 3 बार में, 9 से जाएगा ये 4 बार में। कोई दिक्कत है? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात ये है कि आपका 2 गो ए आया है, 2 गो बी आया है और 2 गो सी आया है। ठीक ना, तीनों का स्पीड देखते हैं। 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12 एक दिन का स्पीड है। कौन? 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। ठीक है, अब ये नहीं कि ए से काम कराना है तो 360 भागे में 5 कर दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 2 ए आया है प्लस 2 बी आया है और प्लस 2 सी आया है, बराबर क्या है? 12। ये समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ से देखिए अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी आपको मिलता है, क्या करते हैं? स्पीड क्या है? 12 का स्पीड है। यहाँ 2 से कटेगा कितना बार में? 6 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड क्या आ गया? 6 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का स्पीड क्या आ गया? 6। एक दिन में ये 6 काम करेंगे तीनों मिलकर। ठीक ना, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको 2 ए 2 बी और 2 सी दिया रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट काट कर क्या कर देंगे? आधा बना देंगे। हो सकता है ना, डायरेक्ट काट कर इसको क्या कर देंगे? आधा बना देंगे। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड क्या आ गया? 6 आ गया। और हमसे पूछा है ना कि तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए से अकेला काम कराना है तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो हम उस विकल्प को चूज करेंगे कि जिसमें ए नहीं है। ए का काम कैसे नहीं कर सकता है जिसमें ए नहीं? आप समझ पा रहे होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड क्या है? एक दिन का 6 है। तो अगर हमको ए का निकालना है तो बताओ हमको बी और सी का स्पीड मालूम करना पड़ेगा, एक दिन का क्या है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बी का स्पीड एक दिन का क्या है? 3 है। बी का स्पीड एक दिन का 3 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 उधर माइनस होगा तो ए का स्पीड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं ना, 3 आ गया। ए का स्पीड क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब ए से काम कराना है, प्रश्न अनुसार आते हैं यहाँ पे। ए से काम कराना है, टोटल काम 360 है और ए का स्पीड हमने मालूम कर लिया कि 3 है, तो कितना दिन में करेगा? 120 दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक ना, अगर आपसे पूछ दे कि नहीं आप बताओ बी से काम कराना है, बी से काम कराना है, हम ए से नहीं कराएंगे, बी से काम कर, आपका क्वेश्चन आंसर आ चुका है किताब के अनुसार। अगर मैं आपसे कहूँगा नहीं आप बी से काम कराइए, तो बी का स्पीड हमको जानकारी लेनी पड़ेगी ना। तो बी का स्पीड क्या है? देखिए बी का स्पीड निकालने के लिए हमको उस ऑप्शन को देखना होगा जिसमें बी नहीं है। ए और बी इसमें बी है, नहीं हो पाएगा। बी और सी इसमें भी बी है, ए और सी इसमें बी नहीं है। ठीक है, इसमें बी नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट करो, इस तरीका को मत यूज करो। मैं बी पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ए, देखिए यहाँ पे हमको क्या बी का मान निकालना है, तो हम देखिए ए बी सी जानते हैं कि तीनों का स्पीड 6 है, जिसमें से ए और सी का स्पीड क्या है? 4 है। ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड 6 है, जिसमें से ए और सी का स्पीड क्या है? 4 है। तो बी का स्पीड बताओ, 2 निकला कि नहीं निकला? निकला ना, तो बी का स्पीड क्या हो गया? 2। तो बी काम करेगा आपका 2 360 है और 2 से स्पीड से काम करेगा, तो बी कितना दिन में कर सकता है? 180 दिन। अगर मैं पूछूं कि नहीं आप सी का भी बताओ, सी का भी बताओ, तो सी के लिए क्या करेंगे? आप उस कॉलम को चूज करेंगे जिसमें सी नहीं है। बताइए एक ही ऑप्शन में क्या है? सी नहीं है। ठीक ना, आप जानते हैं कि तीनों का स्पीड क्या है? एक दिन का 6, और जिसमें ए प्लस बी का स्पीड क्या है? 5। तो बताइए सी का स्पीड क्या बचा? सिंगल बचा कि नहीं बचा? यानी कि 360, और बी सी का स्पीड 1 है, तो सी कितना दिन में करेगा? 360 दिन में। ठीक ना, 360 दिन में करेगा। भी कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं ना, ठीक है, समझ पाए होंगे आप।
सवाल नंबर लेते हैं 8। सवाल नंबर लेते हैं 8। राम और रतन किसी काम को 12 दिन में, देखिए राम प्लस रतन किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। रतन और सुधीर उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 8 दिन में। और सुधीर और राम, ठीक है, सुधीर और राम मिलते हैं तो उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में, ठीक है। तीनों का वो एलसीएम लगेंगे, वर्क हमारे पास कितना है, तीनों का एलसीएम लगेगा, वर्क कितना है, तो आप एलसीएम ले सकते हो ना, 12, 15 और 8 का एलसीएम क्या हो सकता है, आपका हो सकता है 120, ठीक ना। एलसीएम क्या हो सकता है, 120, ठीक ना। 12 से भाग देंगे तो 10 बार में, 8 से भाग देंगे तो 15 बार में, और 15 से भाग देंगे तो 8 बार में, ठीक ना। ये आपका क्या आया है, 2 गो सुधीर है, 2 गो राम है, 2 गो रतन है, तब ने यहाँ पे आपका क्या है 25, 8 कितना 33, 25, 8, 33, ठीक ना। तो हमने ये कहा है कि आप लिखोगे 2 रतन 2 राम 2 सुधीर बराबर 33, 2 को क्या कॉमन लेंगे, 2 से 33 को कटाएंगे तो आपको 16.5 मिलेगा। तो जब भी 2 आपको डाटा देखने को मिले तो इसको डायरेक्ट क्या कर दो, आधा कर दो, तो आधा करोगे तो क्या मिलेगा 16.5। 16.5 क्या है, ये तीनों का एक दिन का एक्चुअल स्पीड है। आपसे पूछा है कि तो बताइए कि राम अकेला कितने दिनों में करेगा। राम अकेला कितने दिनों में करेगा, तो हम उस कॉलम को देखेंगे जिसमें राम नहीं है, ठीक ना। राम इसमें भी है, राम इसमें भी, इसी में एक है कि इसमें राम नहीं है। तो बताइए टोटल तीनों का स्पीड 16.5 है, और जिसमें रतन और सुधीर का स्पीड क्या है 15 है, तो 16.5 में रतन और सुधीर का स्पीड निकाल देंगे तो बताइए राम का स्पीड बचेगा ना। तो 16.5 माइनस 15 आपको क्या मिलेगा 1.5, यानी कि आपको मिलेगा राम का स्पीड क्या है, राम का स्पीड क्या है 1.5, और टोटल वर्क कितना है 120, और भाग दोगे तो यानी दशमलव को हटाओगे तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं राम का स्पीड मैंने निकाला है कैसे, राम का स्पीड निकाल गया आपका 1.5, ठीक है। और टोटल वर्क क्या है 120 है, दशमलव को हटाओगे तो 1 0 बढ़ाओगे, 15 से जाएगा 8 बार में, तो 15 8 20 में यानी कि 80 दिन। किसी को दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। आपको ये स्पीड होने चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, परीक्षा निकालने के लिए आपको ये स्पीड होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आप इस स्पीड से नहीं कर पाते हैं तो आपसे परीक्षा मुश्किल है निकलना, निकल सकता है लेकिन मुश्किल से निकलेगा, ठीक है। अब सवाल लेते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में ये कह रहा है ना कि ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, सी अकेला। सवाल सेम है, ए और बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, कितना दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। बी और सी अकेला कितने दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं। और दिया है कि सी और ए, सी प्लस ए कितना दिनों में करते हैं 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा आपका, हो जाएगा एलसीएम 60, 10 से भाग देंगे तो 6 बार में, 15 से भाग देंगे तो 4 बार में, 20 से भाग देंगे तो 3 बार में, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 6 4 10 आ 3 13, ठीक है। हमने आपको एक चीज़ सिखाया है कि देखिए 2a प्लस बी प्लस सी आएगा ना, यानी कि 2a 2b 2c, 2 मैंने कॉमन ले लिया, बराबर क्या है 13 है। आप कटाओगे तो क्या मिलेगा 6.5 मिलेगा, यहाँ से 6.5 मिलेगा ना। a प्लस बी प्लस सी क्या है 6.5 मिलेगा। आपसे कहा है तो बताइए कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ना, सी अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है। इसको कटाते हैं तो क्या मिलता है 6.5, इसका आधा करते हैं तो 6.5 मिलता है। हमसे पूछा है ना कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो हम उस कॉलम को देखेंगे जिसमें ए नहीं, ए एक ही चीज़ में क्या है नहीं है, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड क्या है 6.5, ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड है 6.5, जिसमें से बी और सी का सिंगल स्पीड क्या है 4। तो 6.5 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा ए का स्पीड क्या मिलेगा 2.5। सॉरी, ए का हमसे नहीं पूछा है, चलिए अगर ए का ही निकालना हो तो
अगर ए का ही मतलब पूछ देगा कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ए का स्पीड क्या हो गया आपका 2.5 और काम कितना है 60, दशमलव को हटाओ 1 0 बढ़ाओ, आप यहाँ से गुणा करा लो, 25 ले जाएगा 4, 4 छक्का 24 दिन में। ठीक है, हो जाएगा ना, 25 दूना के 50 और बचा आपका 25, यानी कि 24 दिन में क्या कर लेगा, ए कर लेगा। ठीक है, 24 दिन में ए कर लेगा। लेकिन आपसे तो पूछा है ना कि सी बताइए, सी कितना दिनों में करेगा, तो हम उस कॉलम को देखेंगे ना कि जिसमें सी नहीं है। तो बता, सी इसमें नहीं है ना, सी तो इसमें नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा कि सी अकेले, देखिए क्वेश्चन में आपका सी का ही मान पूछा है कि सी अकेले कितना दिनों में कर सकता है। आप यहाँ निकाल सकते हैं ना कि पहले तो हमको सी का सिंगल स्पीड निकालना पड़ेगा। ये बताइए, 6.5 तीनों का स्पीड है, 6.5 तीनों का स्पीड है, किसका किसका, ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड क्या है 6.5 है, जिसमें आपको सी का स्पीड निकालना है। तो बताओ, बी और सी का स्पीड घटाना पड़ेगा, सी का स्पीड निकल जाएगा, सॉरी ए प्लस बी का घटाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का स्पीड क्या है, ए प्लस बी का स्पीड आपका क्या है 6। तो अगर 6 में 6.5 में से 6 घटाओगे तो सी का सिंगल स्पीड क्या आएगा 0.5, और टोटल काम कितना है 60, पॉइंट का हटाओ 1 0 लगाओ तो 5 से जाएगा 12 बार में, यानी कि 120 दिन में कौन कर सकता है, सी कर सकता है। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, आप फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हो, परसेंटेज मेथड भी लगा सकते हो और एलसीएम मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं तीनों तरीकों को बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बनाने के लिए। आगे है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 कह रहा है, आप खुद से ट्राई कीजिए थोड़ा सा। सवाल नंबर 10 खुद से आप ट्राई कीजिए। ठीक है, वैसे तो हम बताने के लिए है ये हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 में आपका कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। आप लिख सकते हैं ए प्लस बी कितना दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं। और दिया है कि बी और सी मिलकर 15 दिन में, बी प्लस सी कितना दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिल के, सॉरी मैंने न सवाल नंबर 9 पढ़ लिया। ठीक है, मैं सवाल नंबर 9 पढ़ लिया, सवाल नंबर 10 पढ़ना है। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए भैया हैं जो काम को कितना घंटे में करते हैं, 4 घंटे में करते हैं। बी और सी, देखिए अब यहाँ पे बी और सी आ गया है, तो काम को कितना घंटे में करते हैं, बी और सी 3 घंटे में करते हैं, और ए और सी 2 घंटा में, यानी कि ए प्लस सी कितना घंटा में, ए प्लस बी 2 घंटा में करता है। तो आपसे पूछा है ना कि बी अकेला, बताइए बी अकेला कितने घंटों में, कितने समय में करेगा। ठीक ना, तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। देखिए टोटल वर्क क्या आ सकता है, तीनों का एलसीएम 12। ठीक ना, 4 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 4 बार में, और 2 से जाएगा 6 बार में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केवल ए है, दुगो बी है और दुगो सी है। ठीक ना, हाँ 2 ए है और 2 सी है, लेकिन बी क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने का बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन हम वैसे करेंगे कि आप सवालों को जल्दी कैसे बना पाएंगे। ठीक है, जल्दी कैसे बना पाएंगे, हमको बी का स्पीड निकालना है। ठीक है, बी का स्पीड निकालना है। ठीक है, देखिए बी का स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए का मान जानना पड़ेगा और सी का भी मान जानना पड़ेगा। आप एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं कि थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ए का सिंगल स्पीड क्या दिखाई दे रहा है, 3। ए का सिंगल स्पीड क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है ना। ए का सिंगल स्पीड क्या है, 3 है। तो बताओ यहाँ पे 3 प्लस अगर मैं सी लिखूँ, कितना स्पीड है, ए और सी का मान 6 है, तो सी का मान कितना निकल सकता है, यानी 6 - 3, यानी सी बराबर क्या आ गया, 3। ठीक ना, सी बराबर 3 आ गया। अगर सी का पूछा होता तो हम खड़ाक देने निकाल देते क्या,
4 दिनों में करेगा। ठीक, अब देखो यहीं से हम निकालते हैं बी का स्पीड। जब हमारे पास सी का स्पीड मिल गया, सी का स्पीड क्या है 3 है, तो हम बी का स्पीड निकाल सकते हैं ना कि बी के साथ में है। बी प्लस सी क्या है, बी प्लस सी का स्पीड क्या है 4, तो यहाँ पे सी अगर 3 है तो बी का स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे उधर तो क्या मिलेगा, बी का मान हमारा 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत है, मिलेगा ना। यानी कि बी का भी स्पीड हमने क्या निकाल लिया 1, और ए का स्पीड तो 4 दिया ही है। ठीक ना, आप जो पूछेगा आप जो निकाल लीजिए सारे चीज़ों को। यानी कि बी का स्पीड क्या है 1, यानी कि 12 काम है और बी से ही कराना है 1 से, तो बी कितना दिनों में करेगा आपका 12 घंटों में करेगा। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा आपका लॉजिक है यहाँ समझना है। ठीक, एक बार फिर समझाने की हम कोशिश करते हैं। ए का सिंगल स्पीड 3 दे दिया है और यहाँ से देखिए ए और सी का स्पीड क्या है 6 है। अगर हम ए का स्पीड यहाँ पुट कर देंगे तो हमको सी का स्पीड ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा सी का स्पीड ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए का मान पुट करते हैं तो ए के जगह पर 3 रखते हैं और सी, और उधर कितना दिन में दोनों मिलके 6 के स्पीड से काम करते हैं और सी का निकालेंगे तो 6 - 3 हो जाएगा, तो सी का स्पीड क्या आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, जब सी का स्पीड मिल गया तो एक जगह एक जोड़ा हमको दिखाई दे रहा है कि बी और सी क्या है, एक जोड़ा दिखाई दे रहा है कि बी और सी क्या है, 3 का स्पीड, बी और सी का स्पीड क्या है 4 है। बी और सी का स्पीड क्या है 4 है, जिसमें सी का स्पीड हमने ज्ञात कर लिया कि सी का स्पीड 3 है। तो बताओ बी का इकलौता स्पीड क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा, तो 12/1 करोगे तो क्या मिलेगा 12 घंटा। ठीक है, कोई सवाल में दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अभी टाइप 1 का सवाल आ रहे हैं, इसलिए सवाल थोड़ा इजी लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं। अगर सवाल आसान लग रहे होंगे तो अपनी स्पीड को चेक करते हैं, कर सकते हैं कि कितने स्पीड से आप सवालों को बना पाएंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर लेते हैं 11। ठीक, सवाल नंबर लेते हैं 11। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकता है। देखिए, किसी कार्य को ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी कितना दिन में 10 दिन में, ए और बी कितना दिन में कर सकते हैं 10 दिन में, और सी अकेला उसे कितना दिन में कर सकता है 50 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा भाई आपको, दोनों का एलसीएम तो भाई 50 ही हो जाएगा। यहाँ से जाएगा 5 बार में और यहाँ से जाएगा 1 बार में। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं ना। एक चीज़ आपसे कहा है कि ए उसके बराबर, ए बी और सी के बराबर है, ये क्वेश्चन में साफ आपको लिखा है कि एक कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी करते हैं, यानी कि ए अकेले क्षमता है और बी और सी का क्षमता उसके बराबर है। ठीक ना, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का स्पीड क्या आ गया 6। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का स्पीड क्या आ गया 6। अगर हमसे कार्य तीनों से कराना होता तो हम डायरेक्ट 50/6 लगाते निकाल लेते, लेकिन इसमें तो कार्य कराना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक ना, अच्छा ये बताइए, एक थोड़ा सा माइंड में आप सोच सकते हैं कि ए और बी तीनों का एक दिन का कार्य कितना है 6 है, तीनों का एक दिन का कार्य 6 है ना, और आपको डायरेक्ट सवाल में ये लिखा है कि ए बी और सी जितना कारगर है, यानी कि ए की क्षमता बी और सी के बराबर है। तब बताओ अगर हम ये 6 को बांटेंगे, अगर हम ये 6 को बांटेंगे, एक तरफ तो ए है और एक तरफ बी प्लस सी है, तो बताओ ये दोनों बराबर होंगे तो 3 ये लेंगे और 3 ये लेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, यानी कि ए 3 हो जाएगा और बी और सी क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सवाल को अब यहाँ पर पकड़ सकते हैं कि ए का सिंगल स्पीड क्या हो गया, ए का सिंगल स्पीड 3 हो गया, और बी ए और बी का स्पीड क्या है 5 है। ए और बी का स्पीड क्या है 5 है, जिसमें से ए का सिंगल स्पीड क्या है 3 है। ठीक ना, बता ए का सिंगल स्पीड 3 है, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि ए का सिंगल स्पीड 3 है और बी का स्पीड निकालना है। ए और बी मिलाकर काम को एक दिन में 5 करते हैं, तो बी का मान यहाँ पर बताओ 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक ना, तो बी से काम कराना है तो काम 50 है, और बी से कराना है यानी 2 से, तो काम कितने दिन में, यानी कि 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, आपका आंसर दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 25 दिन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल में। ठीक ना, समझ में आया होगा। फिर से कोशिश करते हैं समझाने के लिए। सवाल में लिखा है ना कि
ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी करते हैं। बताओ यहाँ समय का यानी स्पीड का रेशियो आया है ना यहाँ पे स्पीड, ठीक है। तीनों का 6 का स्पीड है, तो बताओ तीनों में क्या है, ए बी सी 3 पर्सन है, बी और सी एक साइड है, ए अकेले एक साइड है, तो ए का मान बताओ 6 को 2 भागों में बांटेंगे ना, समय तो आधा आधा ले रहे हैं, तो ए का स्पीड 3 आ गया और बी और सी का स्पीड 3 आ गया, ठीक ना। तो ए का स्पीड यहाँ पुट कर दीजिए, बी का मान निकल आएगा, ए और बी का 5 है, तो सिंगल बी का 2 हुआ, तो कितना 50/2, बी से कराना है तो बी कितना दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी भी कोई परेशानी है किसी भी सवाल में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ सवाल को हमको समझ में नहीं आया है, या आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे सवाल में क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि साफ लिखा है, हम बिना पढ़े हुए ए और बी क्या लिख सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में, 24 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए 20 दिनों में, ठीक है। सी प्लस ए कितना दिनों में, 20 दिनों में। इतना बड़ा बड़ा डाटा आ रहा है ना, ठीक है। एलसीएम क्या हो सकता है, 240 हो सकता है क्या, 240 हो सकता है, ठीक है, 240 हो सकता है एलसीएम। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन कार्य करें, फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तो शेष काम ए को कितने दिनों में पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपको क्या मिलता है, 120 पे हो जाएगा ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, 120, 3 से भाग जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 3 चौके के 12, और 24 से जाएगा आपका 5 बार में, और 20 ले जाएगा आपका 6 बार में, ठीक ना। तीनों यानी कि 6 × 5 = 11, 4 15, कोई दिक्कत है, 15 हुआ ना। अच्छे बताइए, ये ए प्लस बी प्लस सी यानी 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। पिछले सवालों में मैंने बताया है कि जब भी 2 का जोड़ा देखे आप इसको डायरेक्ट क्या करो, आधा करो, यानी कि 7.5, ठीक ना, 7.5। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब देखो सवाल में आगे लिखा है ना कि यदि वे मिलकर 10 दिन तक काम करें, यानी कि देखिए ए बी सी ने काम को स्टार्ट किया है, काम कितना दिन किया है, 10 दिन में। टोटल काम क्या है, 120, और 10 दिन इन्होंने ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन काम किया है, और इनका स्पीड क्या है 7.5, और 10 दिन काम किया है, तो बताइए 75 काम ये लोग कर लिए होंगे कि नहीं कर लिए होंगे, 75 काम कर लिए होंगे ना, ठीक है। जब 75 काम कर लिए हैं तो बी और सी काम छोड़ के चले जाते हैं, यानी 10 दिन बाद बी और सी काम छोड़ के चले जाते हैं, तो शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बताइए 120 में से 75 काम निकालिए, 120 में से 75 काम जब आप निकालेंगे बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 11 और 7, 11 में ले 7 गया तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा ना। सुनना सच है, हाँ ठीक है। यानी कि अब काम कितना बचा है, 45, ठीक है। ये ए बी सी ने 10 दिनों तक काम 75 कर लिया, टोटल काम कितना था, 120 था, 120 - 75 के अंदर काम कितना बचा, 45 बता, 45 काम बचा, और यही 45 काम को ए से कराना है, तो शेष कार्य पूछा है कितने दिनों में समाप्त होता है, तो शेष कार्य अब किससे कराना है, ए से कराना है। ए का स्पीड क्या है, अब देखो यहाँ पर हमको ए का भी स्पीड तो निकालना है, ए का स्पीड निकालना है, तो आप एक चीज़ गौर कर सकते हो ना कि ए किस ऑप्शन में नहीं है, तो बी और सी में ए नहीं है। हम एक चीज़ समझ रहे हैं, देखिए ध्यान से, हम एक चीज़ ये समझ रहे हैं कि तीनों ने मिलकर ए बी सी का रेशियो क्या है, एक दिन का 7.5, जिसमें से बी और सी का सिंगल क्या है 5, तो ए का कितना निकलेगा, 7.5 - 5, यानी कि ए का निकल जाएगा 2.5, 2.5। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। दशमलव को हटाओ, 1 0 बढ़ाओ, ठीक ना। आप कटाओगे 5 × 5 = 25, और 5 × 9 = 45, अब 90/5 यानी कि कितना दिन, 18 दिन में शेष कार्य को कौन कर लेगा, ए कर लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना हो सकता है यहाँ तक आपको सॉरी, आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी मेरी उम्मीद से, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आते हैं सवाल नंबर 14, ठीक है। सवाल नंबर 14 के लिए सीट है
सवाल नंबर 14 में है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दिया है ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी के लिए कहा है कि बी उसी काम को ए से आधे समय में। ए से आधे समय में, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अगर ए 18 दिन में करता है तो उसके आधे समय क्या होगा? 9, यानी बी कितना दिन में कर रहा होगा? 9 दिन में कर रहा होगा। दोनों का एलसीएम निकालिए, पूरा कार्य मालूम कीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम 18 होगा, पूरा कार्य हमको आ गया 18 से एक बार में, 9 से 2 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब कह रहा है ना कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? एक दिन में काम का, ठीक ना, यानी कि कितना? 2, 1, 3 दोनों को काम पर लगाना है। टोटल काम 18 है, 3 से भाग दो, यानी कि टोटल काम 6 दिन में समाप्त होगा। यानी कि 6 दिन में ये काम समाप्त कर लेंगे। लेकिन आपसे ये पूछा है ना कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम का कितना भाग पूरा करेंगे एक दिन में। तो टोटल काम ए बी का टोटल काम, तो एक दिन में कार्य क्या पूरा करेंगे? एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य आप निकाल सकते हैं। टोटल काम 6 दिन में था, एक दिन में 1/6 काम करेंगे। यही हमारा क्या मिला? उत्तर मिला। कोई दिक्कत नहीं हो सकता है यहाँ तक किसी भी भाई को। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 15 में कह रहा है ना कि जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम ए करता है। ठीक ना, बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है ना, ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ध्यान से देखिएगा। जितनी देर में बी करता है, जो करता है, उतनी ही देर में ए आधा काम करता है। ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा सोचिए, बी अकेला उस काम को क्या कर रहा है? 12 घंटे में, यानी कि बी अकेला उस काम को कितना घंटे में? 12 घंटे में। ठीक है, आप ऊपर वाली लाइनें पढ़िए कि जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी देर में उसका आधा काम कौन कर रहा है? जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में आधा काम करता है। ठीक ना, जितनी देर में बी करता है उतनी ही देर में ए आधा काम करता है। तो ए का काम क्या हो सकता है? ए का काम 6 हो सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 मिलेगा। एक बार में ये जाएगा 2 बार में, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने देर में करेंगे? 3, 4। ठीक ना, यहाँ से कोई दिक्कत हो रहा है? ठीक है, जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम ए करता है ना। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो एक बार में, 2 बार में, 3 से जाएगा तो 4 से। ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे, ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे। यहाँ से क्या दिक्कत हो रही है आपको? 3, 4 घंटे आ रहा है ना, लेकिन आपको तो उत्तर आ रहा है 8 घंटे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है कौन? ए काम करता है। जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ठीक है, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम कर रहा है। ठीक, ध्यान से देखिएगा सवाल को, थोड़ा सा डाटा। ठीक है, यहाँ पे लेना होगा डाटा थोड़ा सा। जितनी देर में बी करता है, बी का काम कितना है? 12 घंटा, उतना ही समय आधा। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मिस्टेक ये हो रही है कि जितना समय बी लेता है काम को करने में,
उसका आधा समय कौन लेता है, ए लेता है। यानी कि अगर ए 2 घंटा लेता होगा तो बी कितना 4 घंटा लेता होगा। तो जो समय कम लेगा वो काम ज़्यादा करेगा, यानी कि बी काम को 12 घंटे में कर सकता है तो ए काम को कितना घंटा में करेगा, 24। ए उतना ही देर ए कितना करेगा, 24 काम करेगा, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए डाटा को थोड़ा मिस्टेक है क्या, ए 24 काम कर सकता है, ठीक ना। ए का उसका आधा काम करता है बी, ठीक ना। तो आधा काम करेगा तो काम क्या होगा, ज़्यादा समय में करेगा, ठीक ना। अगर बी 12 दिन में करेगा तो ए क्या करेगा, 24 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होता है आपका 24, 12 से जाएगा 2 बार में और 24 से जाएगा 1 बार में, ठीक ना। 24 काम कराना है दोनों से तो 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 दिन में, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 8 दिन में समाप्त हो पाएगा, ठीक है। ठीक है भाइयों, तो आज हमने 1 से लेकर 15 तक सवालों का प्रैक्टिस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप आगे सवाल को ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। सवाल हम PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आगे सवालों का, आप आगे सवाल को करते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।